जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। युवा साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम पशु परिचय के परिणाम यानी उसके रिवाइज रिजल्ट को लेकर जो हमने कोर्ट में याचिका दायर की थी और अभी अभी हमने देखा कि कोर्ट में जो हमारे साथ घटना घटित हुई, युवाओं की आशा उम्मीदों के ऊपर है। कहीं ना कहीं आशा उम्मीदों को कुचलने का कार्य राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा किया गया, राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया गया। हम लोगों ने यानी हमारे युवाओं ने न्याय की गुहार लगाई थी कि राजस्थान उच्च न्यायालय है हमारे युवाओं की पीड़ा, हमारे दुख दर्द, हमारा जो साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए न्याय करेगा। लेकिन युवा साथियों, कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है। और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पशु परिचय परिणाम को लेकर जो कुठाराघात, जो अन्याय हुआ है हमारे साथियों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, जो है न्याय में बदलेगा। जो 25-25, 26-26 नंबर जो है आपके बढ़ाए गए और 15-15 नंबर घटाए गए, तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है जो है न्याय बदलेगा। उसके लिए भाई मनोज जी मीना है, संतोष जी बिश्नोई हैं, इन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन युवा साथियों, हम लोग बेबस हैं, हम लोग पीड़ित हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं। युवा साथियों, ये सिस्टम है, ये सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम हम लोग नहीं बदल सकते। युवा साथियों, ये कुठाराघात, ये अन्याय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन्होंने बताया कि ये कुठाराघात अन्याय आप कर रहे हो, बिल्कुल ये न्यायोचित है। ऐसा कुठाराघात, ऐसा अन्याय, ये बेरोज़गार हैं, इन बेरोज़गारों पर आप जैसे जुल्म ढाते रहिए। ये जो है जुल्म है हमारे ऊपर ढाया गया पशु परिचय के एग्ज़ाम में, ये जुल्म हमें चतुश्रेणी कर्मचारी में भी हमारा ढाया जाएगा। युवा साथियों, अभी अभी संतोष बिश्नोई जी, श्रीमान मनोज जी मीणा, जो है लोकेश चौधरी हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस के, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लेकर जो हमारे नागौर के लोग जो सांसद है, लोकप्रिय सांसद श्रीमान हनुमान जी बेलीवाल से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उनको समझाया कि पशु परिचय में कुठाराघात, ये जो अन्याय हुआ है, यह अन्याय पशु परिचय के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अन्याय हुआ है। लेकिन युवा साथियों, हम लोगों में एकजुटता नहीं है, हम लोगों में वो आवाज़ बुलंद करने का जो है जोश जुनून जज्बा नहीं है। क्योंकि ये अगर आप आज अपनी आवाज़ बुलंद नहीं भूल गए कि ये तो सिस्टम है, ये सिस्टमेटिक होता है। युवा साथियों, जो जो 25 लाख लोगों की उम्मीदें लग रही है चतुश्रेणी कर्मचारी से, वह 4 दिन आपका पेपर होने वाला है। 8 शिफ्टों में पशु परिचय का एग्ज़ाम तो 6 शिफ्टों में हुआ था, इसमें 25 लाख फॉर्म है, 8 शिफ्टों में आपका पेपर कंडक्ट होगा युवा साथियों। इसलिए ये अन्याय, ये कुठाराघात आपको चतुश्रेणी कर्मचारी में भी देखने को मिलेगा। मैं आपका भाई होने के नाते आपको बस यही कहने आया हूँ, आवाज़ को बुलंद करो, सरकार के समक्ष रखो। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर विचार करेगी कि फॉर्मूला तो हम लोग नहीं बदल सकते, ये फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वमान्य फॉर्मूला है। आप कोर्ट में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो कर रहे हैं 50-50 नंबर, 100-100 नंबर तक अगर घटा दें बच्चों के, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए चतुश्रेणी कर्मचारी जो हमारे लिए एक उम्मीद, एक उमंग लेके आ रही है, हमारे बेरोजगारी के धब्बे को कम करने के लिए एक हमारे लिए एक नई ऊर्जा, एक नया संचार लेके आ रही है। ये ऊर्जा, नया संचार, ये उम्मीद की किरण भी हमारे से चली जाएगी अगर इसी शिफ्ट में अगर आपका पेपर आ गया, जिस शिफ्ट में आपके नंबर बहुत ज़्यादा घटेंगे और बैठेंगे। इसलिए युवा साथियों, इस न्याय को लड़ने के लिए हमें अपने आप को सड़कों पर लाना होगा। अपने आप को, आवाज़ को बुलंद करने के लिए चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज़ को बुलंद करो। इसलिए नहीं तो ये युवा साथियों, आपकी आवाज़ें, आपका परिणाम, आपकी मेहनत हमेशा निरंतर कुचल दी जाएगी और आप लोग है घर पे बैठे रहेंगे। एक और लास्ट और अंतिम मौका बचा है चतुश्रेणी कर्मचारी, जिसमें हम अपनी आवाज़ को प्रखरता के साथ बुलंद करके और कम शिफ्टों में कंडक्ट करवा के, या अगर प्रॉपर अगर फॉर्मूला अगर यूटिलाइज करते हैं, तो हम चतुश्रेणी कर्मचारी में इस नॉर्मलाइजेशन के कुठाराघात से अगर बच सकते हैं। अगर हमें नहीं बचना है नॉर्मलाइजेशन से, तो युवा साथियों घर में दुबके रहिए, मेहनत कीजिए। आपके 100 में से आप 90% नंबर लेके आओ, तब आपका चयन हो जाएगा। अन्यथा आप चयन की उम्मीद ना लगाएं, आप फिर भी आप आगे बाद में आओगे। 25 लाख लोगों में सिलेक्शन तो उन्हें 54,000 का ही होना है, बाकी का जो बच्चे हैं सारे फेल होने हैं। बाकी के हैं जो हैं आपके हैं 24.5 लाख लोग इसमें रोएंगे, 24 लाख लोग रोएंगे कि हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन में कुठाराघात हो गया, हमारे साथ ये हो गया।
इसलिए युवा साथियों, आप किसी जो भी साथी, आपके जो युवा नेता, चाहे जो नेता हैं जो आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल है, एसआई के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए, उनके आंदोलन में शामिल होइए, उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, प्रखरता के साथ रखिए, जिससे वो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें, इसका कोई अल्टरनेट, कोई सोल्यूशन निकल सके, जिससे युवा साथी जो हैं हमारे साथ आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में कुठाराघात नहीं हो। जय हिंद और जय भारत साथियों।